जब तक गठबंधन के साथ बीजेपी में थे तो बहुत ज़्यादा वो अच्छे नेता माने जाते थे और अचानक ये पलटूरम और ये सब चीज़ आ रहा है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी जीती हुई सीटें 2019 में जदयू को के लिए छोड़ दी, गठबंधन के लिए। 2024 में पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है, आस्था रखता है और सभी देशवासियों की इच्छा है कि 2024 में पुनः देश की बागडोर, देश की जवाबदेही, देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही करें। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी जीती हुई सीटें 2019 में जदयू के लिए छोड़ दी, गठबंधन के लिए। 2024 में पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है, आस्था रखता है और सभी देशवासियों की इच्छा है कि 2024 में पुनः देश की बागडोर, देश की जवाबदेही, देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही करें। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा हुआ और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग लखनऊ प्रखंड में मौजूद हैं और आपको पता है जो सत्ता परिवर्तन बिहार में हुआ है उसी मुद्दे के साथ अभी हम लोग लखनऊ प्रखंड आए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता सब ये यहाँ मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और जो गठबंधन टूटा है। और हमारे साथ अभी नीतीश मिश्रा जी हैं जो पूर्व बिहार के मंत्री भी रह चुके हैं और झंझारपुर के विधायक हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो गठबंधन टूटा है और जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है इसकी क्या उद्देश्य है। सर, यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, सबसे पहले तो बताइए कि ये धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है आप लोग? देखिए, बिहार की जनता बहुत ही विस्मय में है और बिहार की जनता बहुत आश्चर्य है कि 2020 का जो जनादेश बिहार की जनता ने दिया था वो एनडीए को दिया था और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या अधिक थी और जदयू से अगर आप तुलना करें तो लगभग दुगुनी संख्या थी। उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मुख्यमंत्री की जवाबदेही नीतीश कुमार जी को दी और क्योंकि लगा कि हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया था और इसलिए हुआ कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही यहाँ बिहार की बागडोर संभालेंगे। सरकार अच्छी चल रही थी और बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा था, एक अच्छा वातावरण भी बन रहा था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बिहार के हित के लिए निर्णय ले रही थी। अचानक की जो ये घटनाक्रम है, ये सब लोग बिहार की जनता के साथ एक उनके मन में ये प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। ना कोई बात थी, मुझको अभी स्मरण आया जिसकी मैंने चर्चा की कि 12 जुलाई को बिहार विधानसभा में शताब्दी वर्ष का समारोह का कार्यक्रम था। उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी ने मंच साझा किया और कहीं कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी और बिहार में अच्छी सरकार ने बिहार की सरकार अच्छा कार्य कर भी रही थी। 7 वर्षों में बिहार ने 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ को होते हुए देखा है और आप देखेंगे कि 7 वर्षों में 3 नए गठबंधन को भी देखा है। तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार की जनता जानना चाहेगी और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में बिहार की जनता बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब देगी और अपना फैसला दिखाएगी जो जनादेश के साथ उन्होंने धोखा किया है। आपने बताया है कि उनको क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि उन्होंने गठबंधन तोड़ा, तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ जो गठबंधन था तो उनका वो काम नहीं कर पाते थे जो वो करना चाहते, तो इसी वजह से ये कदम उठाए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस पार्टी के पास 77 विधायक हों और जिस पार्टी के पास 45 विधायक हों, 77 की जिसकी संख्या है उसने 45 वाले पार्टी के नेतृत्व को कम अवसर दिया, तो ये तो प्रश्न है ही नहीं। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार हमेशा बिहार में चली और कभी भी भारतीय जनता पार्टी जब 2005 में ही बिहार में जनादेश मिला एनडीए को, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का ही प्रयास था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर एक घोषित चेहरा हुए और 2005 में संयुक्त रूप से सरकार बनी। तो कहीं ये कोई कठिनाई थी ही नहीं और अगर कोई कठिनाई उनको थी तो वो तो शीर्ष नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी में आराम से बात कर सकते थे। तो मुझको नहीं लगता है कारण जो भी रहा हो, ये तो वो स्वयं जाने, जदयू के लोग जाने। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा मौका दिया और केंद्र सरकार से भी लगातार बिहार को सहयोग मिल रहा था। तो मुझको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो, बल्कि आप ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ा क्या उदाहरण दे सकती है कि एक कम संख्या रहते हुए भी चुनाव के बाद जनता तो शायद उम्मीद कर रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को ये अवसर दिया जबकि उनकी विधायकों की संख्या भाजपा की तुलना में आधी थी।
जी चुनाव जो आने वाला है 2024 में, क्या लग रहा है ये गठबंधन टूटने पे उस पे कितना असर होने वाला है इसका? नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो मेरा स्पष्ट मानना है कि 2020 के चुनाव में भी माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े फैक्टर रहे चुनाव में। जिस हिसाब से उनकी रैलियां हुई, अगर विभिन्न चरणों को अगर आप याद करेंगे जो 2020 के चुनाव हुए थे, प्रारंभिक चरण में बिहार में एनडीए के प्रति वैसा समर्थन नहीं आ रहा था और तब फिर उनको विशेष आग्रह करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों सभाएं की बिहार के चुनाव में। उसी का परिणाम था कि बिहार में एनडीए की सरकार जो बाद के जो चरण हुए उसमें एनडीए का जो परफॉर्मेंस था वो बेटर रहा। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी जीती हुई सीटें 2019 में जदयू के लिए छोड़ दी, गठबंधन के लिए। 2024 में पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है, आस्था रखता है और सभी देशवासियों की इच्छा है कि 2024 में पुनः देश की बागडोर, देश की जवाबदेही, देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही करें। जी, एक लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि कुछ दिन जब तक गठबंधन के साथ बीजेपी में थे तो बहुत ज़्यादा वो अच्छे नेता माने जाते थे और अचानक ये पलटूराम और ये सब चीज़ आ रहा है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, ये निर्णय ही ना, हमने तो आपको कहा कि 7 वर्षों में 5 बार मुख्यमंत्री का शपथ, ये आपको आश्चर्य बात नहीं लगती है? कोई एक बार शपथ लेता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, गठबंधन जनादेश के बाद मिलता है, तो ये निर्णय तो अपने आप में है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ा है, ये निर्णय उनका था। आप 2017 वर्षों का गठबंधन था, आपने भाजपा को छोड़ा, आप महागठबंधन के साथ गए, महागठबंधन के साथ कुछ समय आप रहे, फिर उनको आपने छोड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप आए, सरकार बनाए, फिर भारतीय जनता पार्टी को आपने छोड़ा, आप महागठबंधन के साथ पुनः हो गए। तो इन प्रश्नों का उत्तर तो उनके पास है और मुझको लगता है कि ऐसी घटनाएं होती गई और ऐसा वो कार्य होता गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस परिस्थिति में अभी बिहार को उन्होंने ला दिया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के समर्थन प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा और लोकसभा में बिहार में जितने सीट पर एनडीए लड़ेगी, हम सभी सीट जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पे लखनऊ प्रखंड है ये, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता सब यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार का उनका जो ये बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि बहुत चीज़ों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि वो सिर्फ अब कुर्सी के मोहताज रहे हैं और बिहार की जो जनता है उनको बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।